नमस्कार, SBCN न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। पिपलिया मंडी में रात के अंधेरे में तेज गति से संदिग्ध स्थिति में निकला ट्रैक्टर। ग्रामीणों की सजगता, पुलिस की सक्रियता से चोरों के मंसूबे पर फिरा पानी। मंदसौर में गांधी चौराहे पर दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। नारायणगढ़ में हार्डवेयर व्यापारी को उसी की कार में अगवा कर कट्टा दिखाकर लूटा। पुलिस सक्रिय हुई तो बिश्निया में गाड़ी सहित छोड़कर भागे बदमाश। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी चौकी क्षेत्र के ग्राम बेलारी में देर रात एक ट्रैक्टर चालक तेज गति में निकला तो ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी कपिल स्वराष्ट्रीय गश्त पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में नाकाबंदी की। इस दौरान अज्ञात बदमाश पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर बेलारी के जंगल में ट्रैक्टर को लावारिस छोड़कर मौके से भाग निकले। बाद में ट्रैक्टर प्रहलाद पिता भवानी सिंह राजपूत ग्राम पलेवनाम के खेत में चोरी होने की बात सामने आई। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस चौकी ले आई, मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बीती रात्रि में एक ट्रैक्टर जो है संदिग्ध अवस्था में निकला था। बेलारी गांव के ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई थी। इस पर पुलिस की जो गश्त पार्टी है उसके द्वारा पुलिस टीम बनाकर तत्परता से कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रैक्टर का पीछा किया गया। चोर जो है ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गए। फरियादी की तरफ से प्रकरण कायम कर लिया गया है और अज्ञात चोरों की पताड़सीख जारी है। किसका ट्रैक्टर था सकते? प्रहलाद सिंह पिता भवानी सिंह राजपूत निवासी पलेवना वाले का ट्रैक्टर था। ये उनकी तरफ से प्रकरण कायम कर लिया गया है। चंबल पेयजल योजना को लेकर मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। अभियान के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस अभियान का समापन 2 जुलाई को होगा। मंदसौर शहर की महत्वपूर्ण चंबल पेयजल योजना के चालू होने के बाद शहर में पेयजल संकट के चलते कांग्रेस ने इस मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। करोड़ों की इस योजना पर फेल होने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस के द्वारा अब योजना के फेल होने पर दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सोमवार से गांधी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इंटक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान दूसरे दिन मंगलवार को जारी रहा। आगामी दिनों में हस्ताक्षर अभियान शहर के घंटाघर, पद्मावती, अभिनंदन नगर, खानपुरा, नरसिंहपुरा में चलाया जाएगा। 2 जुलाई को इस अभियान का समापन होगा। कांग्रेस नेता कुमावत ने बताया कि इस हस्ताक्षर अभियान में शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंचकर हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इंटक जिला अध्यक्ष कुमावत ने कहा कि जब तक नगरपालिका के द्वारा चंबल पेयजल योजना की सुव्यवस्थित शुरुआत नहीं की जाती तब तक कांग्रेस इस तरह के अभियान के माध्यम से जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। मंदसौर शहर की जनता के साथ जो पेयजल की व्यवस्था को लेकर इन्होंने कुठाराघात किया है, उनके साथ जनता के साथ धोखा किया है, उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा मंदसौर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये पेयजल व्यवस्था जब तक नहीं होगी चालू तब तक हम इस अभियान को शुरू रखेंगे। और अभी आज दूसरा दिन गांधी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। इस लड़ाई में जनता हमारे साथ है। कल के दिन हम घंटाघर पर रखेंगे, इसको हस्ताक्षर अभियान को जारी रखेंगे। परसों के रोज़ पद्मावती रिसोर्ट अभिनंदन में हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें वहाँ की जनता के जो बुलावा आ रहा है उसको लेकर हम वहाँ पहुँचेंगे। उसके पश्चात खानपुरा और नरसिंहपुरा शुक्रवार के दिन वहाँ हस्ताक्षर अभियान रहेगा। इसके लेकर हम जनता हमारे साथ जुड़ रही है। जनता का बुलावा आ रहा है कि आज हमारे क्षेत्र में आए, तो इसलिए हम नगर के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं ताकि जनता जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों को और नागरिकों अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान करा सके और संज्ञान दिला सके और जनता के हित में वो काम करे, इसका हम प्रयास करेंगे। सोमवार को शाम करीब 7 बजे नारायणगढ़ मनासा मार्ग पर बोहरा समाज के व्यापारी को लिफ्ट मांगने के बहाने अज्ञात बदमाशों ने रोका और कट्टा दिखाकर कार में अगवा कर लिया। इसके बाद नाहरगढ़ के थाना गांव विश्निया में व्यापारी से करीब 1.5 लाख से अधिक की राशि से भरा बैग बदमाश लूट ले गए। बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब व्यापारी नारायणगढ़ स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान बंद कर प्रतिदिन की तरह मनासा अपने घर जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हुई। इस बीच व्यापारी अपनी ही कार में नाहरगढ़ के बिश्निया से
वापस लौटता हुआ मिला। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे ताहिर भाई पिता हुसैनी भाई निवासी मनासा अपने हार्डवेयर की दुकान बंद कर मनासा जा रहा था। तभी रास्ते में ग्राम स्वामी के निकट 2 बदमाश मिले। उन्होंने हाथ देकर लिफ्ट मांगने के लिए कार रुकवाई। दोनों कार में सवार हुए। ताहिर भाई को उन्हीं की कार में कट्टे दिखाकर अगवा कर लिया गया। इसके बाद पुलिस की सख्ती देखकर बदमाश व्यापारी को सीतामऊ नाहरगढ़ के बीच ग्राम बिश्निया के निकट छोड़कर भाग गए। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर 2 बदमाशों के खिलाफ अगवा कर लूट करने का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों को शायद व्यापारी पहले से पहचान रहा होगा, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मेरा लड़का ताहिर है, यहाँ दिल्ली दुकान है, दिल्ली मनासा से नहीं आता है। आज ऐसा हुआ कि यहाँ से निकला हुआ करीब 6-6:15 बजे के आसपास। इतने में उसने मेरे लड़के को फ़ोन किया कि मेरे को कल ये माल की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन पे बात कर रहा था। इतने में इसको आवाज़ आई किसी के माता चल यहाँ से, तो 20 किलोमीटर चल, फिर बात करता हूँ। बस ये हो गया, फ़ोन कट गया। ये वो बात हुई ना, हमने ढूंढ रहे बस उसको कभी से। फिर यहाँ पे नारंगगढ़ थाने में आया, थाने में रिपोर्ट लिखाई। इन्होंने सहयोग किया, इन्होंने भी पुलिस वाले बहुत सहयोग कर रहे, सब जगह गए भी, सब जगह ढूंढे कर रहे थे। फिर अभी मालूम पड़ी कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कौन सा गांव, वहाँ से उनका विष्णुया से फ़ोन आया उनका, किसी दूसरे नंबर से लेके फ़ोन किया उन्होंने कि मैं सही सलामत आ रहा हूँ। मैं बस उनका फ़ोन नहीं लग रहा। अभी ऐसा मैसेज मिला बूढ़ा पुलिस के कस्टडी में, अभी पुलिस कस्टडी में यहाँ तक आ गया, मतलब पूरा पुलिस थाने में है। किसी के ऊपर शंका है क्या आपको? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर हो सकता है गुंडा तत्व हो, कुछ हो। ओके, बस किसी से रंजिश थी क्या भैया की? कुछ नहीं, वो तो इतना बहुत सिंपल है, वो बोलता ही नहीं है। आप नारायणगढ़ में किसी से पूछ लो। क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, मतलब कौन लोग ले जा सकते हैं क्या? अब कुछ कह ही सकते हैं यार, क्योंकि कभी वो तो मुंह पे से जबान नहीं निकलता, किसी गाली गलौज करने का काम ही नहीं है। पैसा मांगता है, किसी को लेना भी है तो उसको आवाज़ ऊंची नहीं करता कभी भी। आउटलाइन, हाँ, सीधा साधा बहुत है। ये कोई कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, वो आवे तो मालूम पड़ेगी। कोई किसी प्रकार का बड़ा लेन देन हो या नहीं, लेन देन होता तो किसी से बात नहीं करता हो। पैसे गलत गए, ऐसी बात किसी से माँ बहन गाली करना कुछ भी नहीं है। पैसा लेना भी है, किसी से ही नहीं कहता, आप शब्द बोलना काम ही नहीं है। जो कि एक ताहिर हुसैन करके हैं, जो मनासा निवासी है, उनकी नारायणगढ़ में हार्डवेयर की दुकान है। कल दिनांक को करीब 6:30 बजे वो अपनी दुकान बंद कर अपनी कार से जा रहे थे, तो कुछ दिन नारायणगढ़ में 2 व्यक्ति ने उनको रोका, जिनमें एक व्यक्ति महागढ़ का बोल के उनसे लिफ्ट ले गई। तो करीब सोम्या के पास पहुंचे थे कि उस व्यक्ति ने एक देसी कट्टेदार हथियार निकाला और अड़ाकर उससे गाड़ी रोकने को कहा। और सोम्या के पास से एक व्यक्ति और बैठ गया उस गाड़ी में, जिसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसके बाद से उस ताहिर हुसैन को उन्होंने महागढ़, पिपलिया, विष्णुया आदि इधर उधर घुमाते रहे, करीब 1-1.5 घंटे तक घुमाते रहे। और फिर उससे करीब उसका 1.5 लाख रुपये नकदी थी, वो लेकर उसको वापस रवाना कर। मंदसौर की गौ आरोग्य सेवा समिति ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। टीम ने एक मानसिक विक्षिप्त युवक की दशा सुधारी। टीम ने युवक को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए और फिर बाइक पर बैठाकर शहर भी घुमाया। अपना नया रूप देखकर विक्षिप्त युवक भी काफी खुश हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंदसौर की गौ आरोग्य सेवा समिति के युवाओं ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए मानसिक रूप से कमजोर राजू, जो कि मंदसौर में इधर उधर फटे कपड़े पहनकर भटक रहा था, उसकी अवस्था कई महीनों से नहीं नहाने के कारण खराब हो चुकी थी। समिति के सदस्यों ने राजू को नहलाया, बड़े हुए बाल और दाढ़ी को कटवाया, उसके नए कपड़े पहनाकर पेट भर भोजन करवाया और उसको गाड़ी पर बैठाकर नगर का भ्रमण भी करवाया। खुद के बदले स्वरूप को देखकर राजू खुश नजर आया। समिति अध्यक्ष ओम बड़ोदिया ने बताया कि नगर में 2-3 वर्षों से ये विक्षिप्त व्यक्ति, जिसको राजू नाम से जानते हैं, वो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है। ये कई महीनों से नहाया नहीं है, फटे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है। इन सब हालातों के चलते उसे स्वयं के संक्रमित होने और दूसरों को भी संक्रमित करने का खतरा था। इसकी जानकारी समिति को मिलने पर समिति ने राजू को नहलाया, उसके बाल और दाढ़ी कटवाई, नए कपड़े पहनाकर पेट भर भोजन करवाया। ओम बड़ोदिया ने बताया कि राजू से चर्चा कर उसके परिवार के बारे में जानकारी चाही गई, तो उससे बातचीत की तो ये व्यक्ति सामान्य मन मस्तिष्क का प्रतीत होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं आई। राजू के इस नए रूप को देखकर हर कोई प्रसन्न
था। समिति के इस कार्य की प्रशंसा कर रहा था। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ओम बड़ोदिया के साथ टीम के युवा समाज सेवी मौजूद थे। मंदसौर के खिलचीपुरा में सोमवार को अंसारी जमात खाने में नंद सेवा संकल्प समिति के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 223 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। मंदसौर शहर के कुछ ही दूरी पर स्थित खिलचीपुरा गांव में सोमवार को शहर की सामाजिक संस्था नंद सेवा संकल्प समिति के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाया गया। गांव के अंसारी जमात खाने में सुबह 10 बजे शुरू हुआ टीकाकरण कैंप देर रात तक चला और इस कैंप के जरिए 200 के लक्ष्य को अधिक से अधिक 223 लोगों का टीकाकरण करवाया गया। बारी बारी से लोगों ने पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवाया। कैंप के अभाव में यहां के लोगों को दूर दराज अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन कैंप में महिलाओं को वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा गया। जानकारी के मुताबिक करीब 150 से अधिक महिलाएं यहां पर अपना वैक्सीनेशन करवाने पहुंची। वैक्सीनेशन करवाने यहां पहुंचे लोगों ने शहर की सामाजिक संस्था नंद सेवा संकल्प समिति और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। जैसे कि प्रशासन ने बोला है वैक्सीनेशन शिविर लगवाने की, उसी कड़ी में नंद सेवा संकल्प समिति ने आज खिलचीपुरा में एक वैक्सीनेशन शिविर लगवा के करीबन 200 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया है। यहाँ पे खिलचीपुरा में 3 एरिया आते हैं, अंसारी मोहल्ला, ठाकुर मोहल्ला और माली मोहल्ला, तीनों को एक साथ करके और आज 200 वैक्सीनेशन करवाए। और हमारी नंद सेवा संकल्प समिति जो कि पूरा कोविड काल में अहमदाबाद से मरीजों को दवाई लाना, उनको पेशेंटों को ले जाना करना, ये पूरा कोविड काल में यही कार्य किया है और इसी कड़ी में वैक्सीनेशन पर भी कार्य कर रही है। नंद सेवा संकल्प समिति का खिलचीपुरा की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने यहाँ शिविर रखवाया है। क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत भी थी शिविर की। यहाँ की जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की लेडी से पर्दा प्रथा की ज़्यादा मानने वाली है और वो जो सिटी जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। उसकी वजह से यहाँ हमने बहुत कोशिश करके नंद सेवा संकल्प समिति की तरफ से जो मेहनत करके लगवाया, उसके लिए हम खिलचीपुरा की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, वहाँ 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। आज कम से कम हम लोगों ने यहाँ 150 महिलाओं का टीकाकरण करवाया है और प्लस 50 पुरुषों का हुआ है। हमने ज़्यादा तरजीह महिलाओं को दी थी। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा नंद सेवा संकल्प समिति को। जो नंद सेवा संकल्प समिति द्वारा जो शिविर लगाया गया है, खिलचीपुरा के लोगों को काफ़ी जागरूक किया गया है। महिलाएं, बुजुर्ग जो छूट गए थे उनके लिए दोबारा से अवसर दिया गया है। 18+ 60+, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, लोगों को पहले प्रचार किया गया, फिर सबके घर घर जाके पहले प्रचार किया, फिर महिलाओं पुरुषों को सबको इकट्ठा किया गया, एक शिविर का आयोजन किया गया है जो बीमारी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है और आगे कोरोना से बचाव के अच्छे से। सोमवार को मंदसौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के द्वारा गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधी हरियाणा के मेवात के हैं। उस समय ब्लैकमेलिंग गैंग को फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाकर बेचा करते थे, जो सोशल मीडिया पर लोगों को अश्लील वीडियो कॉलिंग के जरिए धमकाने का काम करती थी। ये आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों के कागजात लेकर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर मेवात की गैंग को 10 से 25 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। इसमें एटीएम कार्ड, बैंक की अन्य डिटेल भी हुआ करती थी। इन बैंक किट के जरिए मेवात की गैंग लोगों को धमकाकर उनके खातों में हजारों लाखों रुपए बुलवाती थी। लेकिन शिकायत पर पुलिस जब खाता संख्या के आधार पर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती तो हमेशा असफल ही रहती। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 मोबाइल, 6 फर्जी सिम, 1 फर्जी बैंक खाता किट और 200 मजदूरों के आईडी कार्ड, बैंक खाते की जानकारी जब्त की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के अलवर जिले में काम करते हैं। दरअसल बीते दिनों मंदसौर में अश्लील वीडियो कॉलिंग के माध्यम से धमकाकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह से जुड़े इन लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से इन्होंने दोस्ती की और दोस्ती के बाद उनको वीडियो कॉल के माध्यम से फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। तो हमने जब इसको मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें जो बात सामने आई कि भिवाड़ी के रहने वाले 2 व्यक्ति मिले हैं, जो कि वहाँ पर फैक्ट्रीज काफ़ी हैं। फैक्ट्री में लोग सुपरवाइज़र का काम करते हैं
और जो फैक्ट्री के लोग आते हैं वहाँ पर काम के लिए, जो अकाउंट ओपन होता है उनका, वह अकाउंट ओपन करा करके उनमें से ही कुछ अकाउंट को दूसरी गैंग को वो लोग ने 10-10 हज़ार रुपये में बेच देते थे। यानी अकाउंट की जो किट आती है, और सब जो भी फिर फर्जीवाड़ा होता था, जो ट्रांजेक्शन होता था, वो जो अकाउंट उन्होंने जो बेचा है उस पर होता था। तो पुलिस भी पहुंचेगी तो जिस अकाउंट होल्डर तक पहुंचेगी, पता लग रहा है अकाउंट होल्डर को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम का अकाउंट ओपन है। ऐसे ही जो मामला इसमें आया है, एक महिला के नाम पर अकाउंट ओपन हुआ था, उस महिला को जानकारी नहीं थी कि उसका कोई अकाउंट भी है, और वह महिला एक लेबर क्लास का वर्क में है, और उसके अकाउंट से करीब 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन पिछले 3 महीने में हुआ है। तो इसमें जो हमारे यहाँ का जो फरियादी पक्ष था, इसको भी 2 लाख रुपए का उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, तो वह भी मामला है। इसके बाद ये लोग, एक जो मेवात के कुछ लोग हैं, ये वहाँ से ऑपरेट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं या जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उनको करना है, और जो पर्टिकुलर उनके अकाउंट है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा करके तत्काल ही उसको POS के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से तो तत्काल पैसा वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी और अकाउंट में। कितने में आपको जो जानकारी मिली है, करीब इनने 7 अकाउंट का बताया, और करीब 8 से 10 हज़ार रुपये एक अकाउंट के इनको पैसा मिलता था। अब सर ये जो साइबर हो रहा है, जनता से तो पुलिस के रूप में यही अपील है कि फेसबुक हो या इंस्टा हो, सारे ऐप जो हैं काफ़ी सिक्योर्ड हैं, लेकिन सिक्योरिटी फीचर का ध्यान रखें। अपने फ्रेंड लिस्ट को ब्लॉक रखें ताकि आपके अकाउंट का कोई और कॉपी ना कर सके और आपकी फ्रेंड लिस्ट को ना देख सके। साथ ही जितनी जल्दी लोगों से आप बहुत जल्दी किसी से मिक्सअप ना हो। सोशल मीडिया में कई अननोन लोग भी मिलते हैं, आप अपने नंबर शेयर करना, परिवार के बारे में जानकारी देना, यह सब चीज़ें तत्काल में ना करें, बल्कि प्रयास करें कि ऐसी चीज़ ना बने। जब तक कि आप बहुत भरोसे में ना आ जाएँ तब तक उनसे अपनी जानकारी शेयर न करें। हम 2 लोग की हमने गिरफ्तारी की है और 2 लोगों के नाम और उनको क्लियर हुए हैं, लेकिन जो असली गैंग की जो सरगना है और गैंग की जो टीम है, जितने लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं, अभी वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। मंदसौर में सोमवार को कांग्रेस जनों ने नगरपालिका का घेराव कर विरोध जताया। जल संकट को लेकर कांग्रेस नेत्रियों ने मिट्टी के मटके फोड़कर विरोध किया तो नारेबाजी भी की। यहां प्रशासक के नाम सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। नगर को 2-2 पेयजल योजना मिलने के बावजूद भी नगरवासियों को 2 दिन छोड़कर पानी देने वाली नगरपालिका परिषद के खिलाफ सोमवार को शहर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सीएमओ PK सुमन को सौंपा गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने इससे पहले गांधी चौराहा पर एकत्रित होकर चंबल पेयजल योजना के साथ विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार, कोरोना काल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा घोषित राहत नहीं मिलने का मामला उठाया। रैली के रूप में गांधी चौराहा से कांग्रेस जन नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन का वाचन करते हुए कहा कि चंबल पेयजल योजना की तकनीकी त्रुटियों के कारण योजना का लाभ नहीं मिलने से नगरवासी परेशान हैं। 2 दिन छोड़कर पानी देने के कारण नागरिकों की जरूरत की पूर्ति नहीं हो पा रही है। नगरपालिका वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाए। साथ ही कहा कि नगरपालिका के द्वारा काफी लंबे समय से 3000 नामांतरण लीज रिन्यूअल नहीं होने के कारण किराया अवधि निर्माण अनुमति नहीं होने संबंधी मामले लंबित हैं। इसके कारण आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के ज्ञापन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्रियों ने रोष स्वरूप एक मटका सीएमओ को सौंपा। शेष मटके नगरपालिका कार्यालय गेट पर फोड़ते हुए विरोध जताया। महिला नेत्रियों ने आरोप लगाया कि चंबल पेयजल योजना में प्रतिदिन 2 बार पानी देने का वादा किया था, लेकिन चंबल पेयजल योजना के विफल होने के बाद वर्तमान में 2 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। मंदसौर की जो पेयजल को लेकर दिया है, पहले तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता है, यानी 30 दिन में से 15 दिन। अब 2 दिन छोड़ दिया और पूरे महीने का पैसा लेते हैं और 2 टाइम का पैसा लेते हैं। आपके घर दूध वाला अगर 1 दिन पे दूध देने नहीं आता है तो क्या आप दूध के पैसे देते हैं? और वो भी लेता है क्या? तो नगर पालिका पूरा पैसा लेती है। और दूसरा क्या है कि कालाभाटा डैम के लिए करोड़ रुपए लगा दिए, चंबल योजना के लिए करोड़ रुपए लगा दिए, और इन दोनों योजनाओं के बाद भी ये तो प्रभु के उससे ने देर कर दी पानी आने में, वरना हमारे अधिकारी तो कहते कि पानी की कहाँ कमी, क्योंकि फिर अगले मई जून में तब देखी जाती। तो ये जो चंबल की योजना में भी करोड़ों रुपया लगाया, और ये योजनाएं जो दोनों बनाई, मुझे लगता है केवल भ्रष्टाचार की जननी है। हमारा कमीशन कितना हो ये तय करने के लिए गया। इनको पानी से कोई मतलब नहीं। मैं खुद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख के साथ कालाभाटा डैम के वहाँ पर हमारा रामघाट के डैम पे गया
और रामघाट के डैम पे तो इतना गंदा पानी नाले का जैसे डल रहा था वो भी डल रहा था। और जो चंबल से पानी आ रहा उसको देखा, मुश्किल से 8 हॉर्स पावर की मोटर चल रही है, उससे क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। और तभी हमने कह दिया था कि ये पानी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और पानी घिस गया कि आज ये स्थिति हो गई है। तो हमारा नगर पालिका के सीएमओ और हमारा कलेक्टर महोदय जो प्रशासक है उनसे निवेदन है कि आपसे, कलेक्टर महोदय से भी हमने कहा था तो बोले टेस्टिंग चल रही है। भाई टेस्टिंग की भी कोई लिमिट होती कि नहीं होती है? तो पानी नहीं आया इसलिए पता चल रहा, नहीं तो पता चलता क्यों वहाँ चल गए। तो आपको तो ये योजना हमको लग रही है कि नहीं सर्वाइव नहीं कर रही है। और जिन लोगों ने इसकी योजना को बनाया, इन दोनों योजना के ऊपर जिन लोगों ने इसको किया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और शहर की जनता को पूरे 2 टाइम जल मिलना चाहिए, हमारी मांग है। ये लगातार मंदसौर नगर में भारतीय जनता पार्टी 40 साल से शासन कर रही है, और जिस तरह से जल संकट मंदसौर नगर में आज घेरा गया है, आपने देखा है कि चंबल का जिस तरह ढिंढोरा पीटा गया कि हम चंबल योजना से जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को देंगे, लेकिन आज चंबल का पानी नहीं आ रहा। मंदसौर में 2 दिन छोड़ के जल प्रदाय है। तो हमने 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कहा है कि आप तो चंबल की योजना पे जो दोषी है उन दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। जिन ने गड़बड़ियाँ करी है, गड़बड़ी सामने थी, अगर चंबल योजना में समय रहते विद्युत ग्रिड की स्वीकृति दे दी जाती तो आज उसकी टेस्टिंग हो जाती, पर्याप्त पानी चंबल का सुर्ख नगर की जनता को मिल जाता। दूसरा ये है कि जो नामांतरण की प्रक्रिया 3000 के लगभग नामांतरण लंबित पड़े हैं, उनके लिए प्रशासक कलेक्टर साहब बैठे हैं, कोई नगर पालिका परिषद अभी है नहीं और चुनाव समय पर होने नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको एक कमेटी बनाकर उसके नामांतरण लोगों को निपटाना चाहिए। कि कई लोग इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, जिन्होंने कॉलोनियों में प्लाट ले लिए, अपने मकान बनाने हैं, लोन कराने हैं, वो सब परेशान हैं। तीसरा, कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम उनको लोगों को आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा कोई आवेदन अभी तक नहीं लिए गए। चौथा, पात्रता पर्ची अनाज, सरकार ने इतना ढिंढोरा पीटा कि इतने करोड़ लोगों का मुफ्त अनाज दे रहे हैं जो APL कार्डधारी है, लेकिन आपने कोरोना काल के अंदर वो आवेदन मंगाए, जनता को तो पता ही नहीं। जो पात्र लोग हैं उनको आज ही पता नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि आप पोर्टल फिर खोलें, जनता में प्रचार प्रसार करें, और जो पात्र है उनको पुनः नवंबर तक का राशन उन लोगों को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे विभिन्न मांगे हैं। और दूसरा ये है कि जलकर को लेकर, चंबल की योजना को लेकर जिस तरह से ढिंढोरा पीटा गया, और आज भी मंदसौर में ऐसी कई गलियां हैं कि जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, वैसे कई क्षेत्र है तो वहाँ टैंकर की व्यवस्था करके पानी डाला जाए, क्योंकि पहले भी नगर पालिका टैंकर की व्यवस्था करती थी। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो नगर से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए थे। इसको लेकर 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा मैं संबंधित विभाग में कलेक्टर साहब से चर्चा करूंगा, और अगर नहीं है तो एक जन आंदोलन के रूप में आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है लगातार इनके कार्यकलापों से। तो जनता का साथ अवश्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 40 साल में ये पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए और हमेशा मंदसौर की जनता को छला है, आपसे मेरा अनुरोध है कि जो दोषी है और जो सोशल मीडिया पे भी ये हैशटैग चला है कि जिस तरह से इन्होंने ढिंढोरा पीटा चंबल योजना को लेकर, कालाबाटा डैम को लेकर या अन्य योजनाओं को लेकर, तो इनसे सवाल किया जाए जब तक, क्योंकि कुंभकर्ण हो गए, इनको अब जगाना पड़ेगा। और जनता ही, कांग्रेस इनके साथ है, जनता के साथ है, सब मिलकर इनको जगाने का प्रयास करेंगे। आज हमारी चंबल परियोजना जो थी 55 करोड़ रुपए की, जो महती योजना थी शहर को प्रतिदिन पानी देने की, उसमें हमारा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ इंटकवेल बनना चाहिए था वहाँ इंटकवेल नहीं बना, और दूसरी जगह बनाया, उससे लगभग 3 करोड़ रुपए का जो टेंडर प्रक्रिया में फ़र्क आना चाहिए था, वो 3 करोड़ रुपए का उसमें गोलमाल हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि जो शहर की जनता से आप 150 रुपये जो है जल कर वसूल रहे हो पर व्यक्ति से, पर घर से, और उसको पानी मात्र 10 दिन दे रहे हो। आज इतनी ज़्यादा महिलाएं विवश थी कि उन्हें खाली घर का मटका लेके और यहाँ नगर पालिका में फोड़ना पड़ा। लंबित जो नामांतरण है, जो 3-3 साल से नामांतरण है, लोगों की चप्पलें घिस गई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, और वो लोग जो है विवश हो गए हैं अपने नामांतरण के लिए। नामांतरण नहीं होने से उनका बैंक में लोन नहीं होता है, और लोन नहीं होता तो उनका सपना अधूरा रखने का काम इस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं माननीय कलेक्टर साहब और आपके चैनल के माध्यम से CMO साहब को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे
शहर की जनता को प्रतिदिन पानी देने का जो उन्होंने वादा किया था वो प्रतिदिन पानी दे, और अगर नहीं दे सकती है तो जिस प्रकार दूध का बिल वाला अगर जिस दिन दूध नहीं आता है उस दिन वो उसका बिल काट लेते हैं, उसी प्रकार से जो जल कर 150 रुपये ले रहे हैं, अगर आप 10 दिन पानी दे रहे हो तो 10 दिन का पैसा ले, और शहर की जनता को पूरा न्याय मिलना चाहिए। ये कांग्रेस जनों ने आज मांग की है, और मैं सीएमओ साहब से और माननीय कलेक्टर साहब से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन सारे मामलों की जो कांग्रेस पार्टी ने जो 8 बिंदु दिए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके और दोषियों पर कार्रवाई हो। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो है वो हमें एक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है वो ज्ञापन दिया है, जिसमें जो बिंदु उठाए गए हैं मेरे द्वारा उनको बताया गया कि हम लोग जो हैं उन पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। विशेष रूप से उन्होंने पानी की समस्या को लेकर बात की, चंबल योजना के संबंध में बात की। मेरे द्वारा संबंधित को बताया गया पानी की आपूर्ति जो है वो हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। चूँकि वर्षा एक लंबी खींच हो गई है और उसके कारण थोड़ा सा पानी प्रभावित हुआ, मात्र मंदसौर में ही प्रभावित नहीं हुआ बल्कि अन्य जगह जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई है वहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है प्रभावित है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है नागरिकों को पानी उपलब्ध कराने का, और हम लोग कर रहे हैं। नामांतरण को लेकर भी सर उन्होंने कही कि आपके संज्ञान में मामला दिया। हाँ, नामांतरण के संबंध में उन्होंने बात की, तो नामांतरण हमारे द्वारा प्रारंभ कर दिया। माननीय हमारे प्रशासक महोदय द्वारा जो है अभी नामांतरण जो है वो 25 से 30 नामांतरण जो उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उनको किया गया है। गांव मडावदा के किसान ने भूमि का सीमांकन गलत किए जाने के संबंध में नीमच कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल शुरू की। सोमवार सुबह नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गांव मडावदा के किसान परसराम मीणा पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि का राजस्व विभाग के द्वारा गलत सीमांकन किया गया है। मीणा की मांग है कि यथा स्थिति बहाल की जाए। मीणा का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने जावत के साथ अन्य स्थानों पर शिकायती आवेदन दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। जब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होता तब तक भूख हड़ताल वो जारी रखेंगे। अभी मैं आज भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। बैठने का मेन उद्देश्य यह है कि मेरे गांव में हल्का नंबर 40 में 4/3 में 151 आरी ज़मीन है। तो मेरे पास वालों ने किसी ने सीमांकन करवाया, तो ज़मीन अन्य दूसरे की तरफ जाने पर उनको बचाकर मेरे खाते में सीमांकित कर दी और मेरा खाता फॉरेस्ट में अवगत करा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि फॉरेस्ट वालों से एनओसी दिलवा दो, मैं सहमत हूँ। अब वो मौखिक बता रहे कि ये आपकी ज़मीन है, तो मैं कैसे मान लूँगा कि मेरी ज़मीन है? कल मान लिया जाए फॉरेस्ट वालों ने कार्रवाई करके निकाल दी तो मेरा क्या हल होगा? मुझे रिकॉर्डेड ज़मीन चाहिए और जो मौका पे पूर्व में है वहीं पे रहना चाहता हूँ, और सीमांकन निरस्त कर वापस पुनः स्थिति में मुझे कार्रवाई कर और उसी ज़मीन पर मुझे कब्जा दिलाया जाए। इस संबंध में मैंने नायब तहसीलदार को आवेदन दिया, एसडीओ जावत को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को दिया। कम से कम 10 बार आवेदन दे चुका हूँ। पुलिस विभाग ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। मौखिक चर्चा हुई तो वो बोले कि आरआई द्वारा सीमांकन किया गया है तो उस पर हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, और आपने किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा मेरा कब्जा और मेरा नंबर तो ये न्यायालय जाने और तहसील जाने, मैं वहाँ पे हाथ मत लगाना। पुलिस ने भी कोई मेरा सहयोग नहीं किया। तो मैंने सब तरह कलेक्टर को आवेदन दिया और एसडीओ साहब पे गया, कोई सिर्फ खाना खोती गया। चलो कल आप मौके पर कौन आएंगे? 181 पर भी शिकायत कर रहा है कि कोई इस पर सुध लेने को तैयार नहीं है। मैंने कहा अब कुछ नहीं है, और शुरू में एक फांसी का भी दिया था मैंने। जब तक कार्य 5 दिन का अल्टीमेट ख़त्म हो गया, कोई अधिकारी नहीं आया। पटवारी बताता है मौके पे ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये आपका कब्जा है। मैंने कहा ये तो वन विभाग से न से ले ला, तो मैं इस पर सहमत नहीं। फिर मैंने, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और मेरे जो खाते की ज़मीन खाते अनुसार नहीं मिले तब तक मैं भूख हड़ताल जारी रहेगी। बस मैं यही। मेरा नाम परसराम मीणा निवासी मड़ावदा है और वर्तमान में वन समिति अध्यक्ष हूँ, और वो वन विभाग में ज़मीन बता रहे और वन क्षेत्र की ज़मीन कहाँ तक वो मुझे जानकारी है। सोमवार दोपहर में मुस्लिम समाज नीमच के द्वारा शहर के विजय टॉकीज चौराहा पर नीमच के एक स्थानीय अखबार की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया। मुस्लिम समाज का आरोप है कि अखबार के द्वारा रविवार को प्रकाशित समाचार से समाज को गलत ढंग से पेश किया गया। इसकी समाज निंदा करता है। समाज ने कहा कि अखबार के खिलाफ प्रेस परिषद को शिकायत की जाएगी। इस अवसर पर हाजी गुलाम रसूल के साथ अन्य समाजजन मौजूद थे। ज्ञापन सौंपा है। दसपुर एक्सप्रेस ने जो रविवार के दिन कल खबर छापी थी वो पूरी तरीके से मिथ्या,
और गलत खबर थी, और उसके अंदर यादव समाज के जिला अध्यक्ष का हवाला दिया था कि ऐसे ऐसे हमें पता चला है कि वहाँ पे 100 लोग यादव मंडी में घुस गए थे। अगर 100 लोग यादव मंडी में घुस गए थे तो यादव मंडी में इतनी जगह है 100 लोग घुसने की तलवार और लाठी लेके, और जबकि उसी दिन रात को दोनों पक्षों के मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने दिया। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का समाचार छापा था। उसमें लिखा था लट और लेके 2 पक्षों में भयानक विवाद, और इस तरीके से बड़ा चढ़ा के दसपुर एक्सप्रेस ने छापा था। जबकि हकीकत दसपुर एक्सप्रेस और सारे समाचारों ने आज छापी है, समाचार पत्रों ने आज छापी है। ये इस खबर उसको कल छापना थी ना। उसने सिर्फ मुसलमानों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मुसलमानों को बिल्कुल समाज कंटक घोषित करने के लिए समाचार ये छापता। दसपुर एक्सप्रेस आज से नहीं, ये कभी से छापता चला रहा है। दसपुर एक्सप्रेस पूरे तरीके से सांप्रदायिक अखबार है, और खाली मुसलमानों को नहीं, हिंदू और मुसलमानों के अंदर ये दरार पैदा करने का काम करता है दसपुर एक्सप्रेस। आज हमने दसपुर एक्सप्रेस को बंद करने, आरवी गोयल के ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने, संपादक के खिलाफ ज्ञापन दिया है कि इसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दसपुर एक्सप्रेस को बंद होना चाहिए। अखबार को ये सांप्रदायिकता फैलाता है ये अखबार, इसका यही काम है। और इसको विरोध हमने ज्ञापन दिया और उसके खिलाफ नारेबाजी, ज्ञापन दिया, ये विरोध किया और अखबार की प्रतियां जला के विरोध दर्ज कराया। गुलाम रसूल पठान और आगे सारा मुस्लिम समाज दसपुर एक्सप्रेस के अखबार को अपने घरों से बंद करेगा और इसमें विज्ञापन देना बंद करेगा। और आगे हुआ तो प्रेस परिषद को लिखेंगे, इसके सारे जो भी तथ्य हैं प्रेस परिषद को लिखे जाएंगे और अखबार बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। आगे तक लड़ाई लड़ी जाएगी इसकी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।